तुम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं वी.एम. आनंद की लिखी झलकी चोर महाचोर। अरे तुम कौन हो? तुम चोर 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 चोर। चोर ना मचाइए, मैं चोर नहीं हूँ। अब मैंने पकड़ लिया तो कह रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ? खबरदार जो हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हाँ। छोड़ दीजिए मुझे, यकीन मानिए मैं चोर नहीं हूँ। आधी रात के वक्त पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर आए हैं आप, और खिड़की में से कूदकर अंदर आए हैं आप, और कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूँ। बहुत अच्छे है। अगर चोरी करने नहीं आए तो क्या कीर्तन करने आए हो? मेरा मतलब है चोरी मेरा धंधा नहीं है। अच्छा, तो चोरी तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है? जी है तो चोरी तुम्हारी हॉबी है। हॉबी जैसे किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी होती है बैडमिंटन खेलना, और किसी की सितार बजाना, वैसे तुम्हारी हॉबी आधी रात में घर में घुसकर चोरी करना। वेरी गुड। मेरा मतलब है मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है। क्यों नहीं। अरे भाई, ये हर चोर यही कहता है, ये उसका घिसा पका डायलॉग है। वो बोलता है जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं है, पत्नी बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। जी नहीं, सच मानिए मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी कुछ और है। तुम्हारी मजबूरी कुछ और है? तो फिर क्या है तुम्हारी मजबूरी? मुझे भी तो पता चले। नहीं, मैं ये राज आपको नहीं बताऊंगा, ना जाने आप कौन है। अरे घबराओ मत मेरे लाल, घबराओ मत। मैं भी तुम्हारी प्रोफेशन का हूँ। यानी कि तुम भी चोर हो और तुम भी यहाँ चोरी करने आए हो? हाँ, और मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है चोरी करने की? भाई तुम तो अपनी लाइन के निकल आए, तुमसे क्या छिपाना। मैं एक सेकंड हैंड कार खरीदना चाहता हूँ। यानी कि तुम सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो? हाँ, सौदा हो गया है, बयाना भी दे दिया है, लेकिन अब और पैसे नहीं है। तो फिर बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी कागजी कार्रवाई बड़ी लंबी है, गारंटी भी मांगते हैं। और फिर मैंने सोचा कि रात में अगर एक दो घरों में घुसकर माल वाद हाथ लग जाए तो कार जल्दी खरीद लूं। वाह। यानी कि कार खरीदने के लिए चोरी है? ओहो, नो लेंथी प्रोसीजर, नो गारंटी वाला प्रॉब्लम है। अब तुमसे क्या छिपाना भाई, चोरी का तो धंधा अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। क्या मतलब? बस एक कार खरीद लूं, फिर मैं चोरी का धंधा बाकायदा तौर पर शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा। ठाट से कार किसी मकान के बाहर खड़ी की, चोरी का सामान कार में रखा, और फिर वहां से घर रवाना हो गए। वाह, यहाँ चोर भी कारों में चोरियां करने जाएंगे। वंडरफुल है। मेरा तो यही प्रोग्राम है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक खाई है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब, भले मानस, चोर उचक के ठाट से कारों में घूमेंगे। ये किसके हाथ में क्या आवाज है? रामू, ओ रामू। जी बीबी जी। अरे बीबी जी के बच्चे, जरा कान लगा के सुन। देखिए तो, दो लोगों के हंसने की आवाज आ रही है। नहीं बीबी जी, मुझे तो नहीं आ रही। और फिर इतनी महंगाई के जमाने में कौन बेवकूफ है जो हंसेगा? तुम तो हर बात पर अपने बाबूजी की तरह बहस करना शुरू कर देते हो। अरे उठ कर देखो तो, आधी रात का वक्त है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है हमारे घर में? अरे नहीं बीबी जी, यहाँ कोई चोरी करने नहीं आने वाला। मैं भी तो 2 साल पहले इस घर में चोरी करने आया था। तब से यही एड़ियां रगड़ रहा हूँ और अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। क्या कहा?
आप कहो तो मैं बाबूजी को उठा दूं। अरे रहने दो, तुम्हारे बाबूजी आज तक कभी उठे हैं? अरे चोरों ने तो इस घर को अपना ससुराल का घर समझ रखा है। आते हैं, रात भर खाते पीते हैं और हमारी आंख खुलने से पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं। अब सोने भी दीजिए बीबी जी, बहुत नींद आ रही है। तो सो जाओ तुम। लेकिन मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, अगर चोर हमारे घर में से कुछ भी चुरा कर ले गए तो उसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। मंजूर है बीबी जी, आपके मुंह में घी शक्कर, इसी बहाने मुझे तनख्वाह तो मिल जाएगी। हे भगवान, इस घर में क्या आया हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तनख्वाह होती क्या है। ना जाने जब भी मैं गलती से कहीं तनख्वाह का नाम ले देती हूँ तुम रोना शुरू कर देते हो। खामोश, सो जाओ। चलो, मुझे नींद आ रही है। ये कौन है? अरे घर की मालकिन है, और कौन है? ये कहीं फिर तो नहीं जाग जाएगी? अरे नहीं भाई, पिछले 2 घंटे से मैं मालकिन और नौकर के बीच यही नोक-झोंक सुन रहा हूँ। थोड़ी देर बड़बड़ाते हैं फिर जाकर सो जाते हैं। हाँ। इसका मतलब है यहाँ कोई खतरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा। हाँ, इसको अपना ही घर समझो उस्ताद। अच्छा ये बताओ, चोरी के धंधे के बारे में तुम्हारे और क्या क्या प्लान है? भाई मेरा तो ये प्लान है कि जो काम भी करो ढंग से करो। हाँ, ढंग से करो, इज्जत से करो। मैं चोरी करने के लिए 1 या 3-4 कारें खरीदूंगा। अच्छा, उनके लिए ड्राइवर रखूंगा। वाह, यानी कि शोफर ड्रिवन कारें? हाँ जी, मैं बकायदा एक ऑफिस खोलूंगा। हाँ। उसमें रिसेप्शनिस्ट रखूंगा। अच्छा। अकाउंटेंट रखूंगा। टेलीफोन लगवाऊंगा। वाह। एक बात और, हाँ। मैंने ये भी फैसला किया है कि चोरी से इनकम टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। बकायदा टैक्स रिटर्न भरूंगा और इनकम टैक्स भी दूंगा। वाह यार, वाह। अगर तुम्हारा ऐसा ही प्लान है उस्ताद तो मुझे भी अपने साथ मिला लो ना। तुम्हारा मतलब है तुम्हें पार्टनर बना लो? हाँ, हम दोनों का हिस्सा 50-50 का। ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा, अगर कहो तो स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट साइन कर ले। नहीं यार, 2 शरीफ और इज्जतदार चोरों के बीच लिखित एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? बात हो गई। अच्छा, तो हमारी पार्टनरशिप अभी से शुरू हो जाए। देखिए, और पूछ अभी से 50-50% पार्टनरशिप शुरू। अच्छा, ये गठरी जो तुमने उठा रखी है, इसमें है क्या? इसमें इस घर में घुसने से पहले मैं एक और घर में घुसा था। अच्छा। वहाँ से कुछ 30-40 सोने के जेवर, 10-15 हजार नकदी और कुछ चांदी के बर्तन हाथ लगे हैं। अच्छा। कोई मजा नहीं आया। मैंने सोचा यहाँ भी कुछ हाथ मारा जाए, शायद कुछ यहाँ भी मिल जाए। अच्छा, यहाँ की चिंता तुम मत करो भाई, पिछले 2 घंटे से मैं यही कुछ तो कर रहा हूँ। सारा माल बटोर कर इस गठरी में बांध रखा है। ये रही मेरी गठरी, देखो। अरे वाह, तुम्हारी गठरी मेरी गठरी से भारी क्यों? अरे भाई, तो हमारी 50-50 की पार्टनरशिप तो हो ही चुकी है ना बस। लेकिन अभी इतना वक्त कहाँ है कि हम सारे माल का हिसाब लगाएं और फिर बांटें हैं। हाँ, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, जो माल तुम चुरा कर लाए हो वो मुझे दे दो और जो माल मैंने चुराया है वो तुम ले लो, यानी कि हम ये गठरिया आपस में बदल लेते हैं। अरे वाह, क्या तरीका निकाला 50-50 का। लेकिन इसमें तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारी गठरी तो बहुत भारी है। अरे भाई, अब जवान हो गई तो नफा नुकसान नहीं सोचते। ये लो तुम मेरी गठरी और इधर आओ अपनी गठरी। ये लो। अब मैं जरा खोलता हूँ। चलो। तुम्हारी गठरी में ये टूटे फूटे बर्तन और फटे पुराने कपड़े और कुछ भी नहीं है? अरे भाई, इस घर में जो कुछ भी था वो सब मैंने बटोर लिया। नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है कि इस घर में जेवर ना हो, नकदी ना हो? ये मैं नहीं मान सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही। मेरी बात पर विश्वास करो, यहाँ और कुछ भी नहीं है। ओ रामू। हाँ बीबी जी। अरे मैं कहती हूँ हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं, मुझे बार-बार आवाजें आ रही हैं। अरे नहीं बीबी जी, ये आपका वहम है। अच्छा, मेरा वहम है। ठीक है, तुम सोए रहो, मैं उधर जाती हूँ। कहाँ है वो डंडा? हाँ, ये रहा। अगर आज कोई चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका खून ही पी जाऊंगी। अरे तो खून पीने की धमकी दे रही है? भैया, ये इस औरत की धमकी ही नहीं है, ये बड़ी जालिम है। ये जो कहती है वो कर दिखाती है। वो इधर ही आ रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये इतनी जालिम है? अरे भैया, इसने 10 साल पहले
एक आदमी को धमकी दी थी कि मैं तुमसे शादी करके छोड़ूंगी। फिर उस आदमी ने बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया कि मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और इसने उस आदमी से शादी कर ली और 10 साल से उसका खून पी रही है। बेचारा। अरे भैया, वो सारा महीना मेहनत करके जो तनख्वाह लाता है ना, वो 3-4 दिन में ही चौपट कर देती है और उस गरीब को जेब खर्च भी नहीं देती। अच्छा, उस बेचारे पे इतना जुल्म हो रहा है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो बेचारा अब इस घर से सामान चुरा चुरा कर अपना जेब खर्च चला रहा है। तब तो यहाँ कुछ नहीं बचा होगा। अरे भैया, आज ये मुआ चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। भगवान, वो आ रही है। मैं कहता हूँ तुम भाग जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। अरे भैया तुम जाओ, तुम जाओ। ये तो रोज का रोना है। क्या मतलब? मतलब अरे मैं ही तो हूँ इसका बदकिस्मत पति। तुम उसके पति हो? हाँ भैया। अरे भैया सुनो, ये गठरी तो लेते जाओ जो मैंने तुम्हें दी है। ये गठरी भी तुम अपने पास ही रखो। अरे मैं रख लूं। अच्छा तो ये बताओ फिर कब आओगे चोरी करने? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो फिर यहाँ चोरी करने आऊंगा? अब मैंने जब भी चोरी करनी होगी अपने घर में कर लूंगा, कुछ मिलेगा तो। चोर महाचोर। अभी आपने V.M. आनंद की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशन साधना भारद्वाज ने किया। ये हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।